आपकी दूसरी यूनिट है मैकेनिक्स पेपर। आपका जो मैकेनिक्स है, थर्ड पेपर में मैकेनिक्स की सेकेंड यूनिट का नेम है रेक्टिलिनियर मोशन एंड रेजिस्टेंस फोर्स, प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। ठीक है, प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन एंड रेजिस्टेंस फोर्स, मतलब आप गति कर रहे हैं और उसमें रेजिस्टेंस लग रहा है। इस चैप्टर में आप फोर डेरिवेशन देखेंगे। एक तो आपका एम मास द्रव्यमान पर है। ठीक है, इसमें 4 डेरिवेशन है, 4 डेरिवेशन अलग अलग डेरिवेशन है, लेकिन क्या इनमें सेम, मतलब क्या कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, वो तरीका है कि ये इसमें जो फर्स्ट जो आपका केस आएगा, इसमें जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आपके वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है जब आप पिंड को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा रिलेशन आएगा रेजिस्टेंस और वेलोसिटी का। यहाँ पर अब ये आपका वेलोसिटी यानी वेग, ठीक है, रेजिस्टेंस आपका प्रतिरोध। ठीक है, तो आपके इसके रिलेशन आएगा जब आप पिंड को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। और दूसरा जो आपका डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन में आप समानुपाती का मतलब क्या होता है कि भाई समानुपाती का चिन्ह अगर हटेगा तो यहाँ पर कोई से भी कांस्टेंट आ जाएंगे यहाँ पर, तो वो कांस्टेंट क्या होंगे वो अलग बात है, लेकिन अब प्रोपोर्शनल होगा, मतलब वेरिएबल तो 2 ही होंगे, रेजिस्टेंस ऑफ यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर वेग, और रिलेशन ऐसा आएगा मतलब उनका। और अगर आप पिंड को नीचे की तरफ फेंकते हैं, पिंड को नीचे की तरफ फेंकेंगे, है ना, पिंड को मतलब कोई भी वस्तु है उसको अगर नीचे की तरफ फेंकेंगे, मतलब सेकंड वाला केस वो केस है जहाँ पर अपन पिंड को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, वस्तु को अपन ने नीचे, ऑब्जेक्ट को अपन ने नीचे की तरफ फेंका है, तो आपका रेजिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में प्रोपोर्शनल का रिलेशन आएगा। ठीक है, थर्ड केस आता है अब। ठीक है, ये 2 केस तो आपके हो गए। ठीक है, ये वाले 2 डेरिवेशन आएंगे, इसमें रेजिस्टेंस के वेलोसिटी के वर्ग के समानुपाती होगी, रेजिस्टेंस वेलोसिटी के वर्ग के समानुपाती होगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालते हैं। ठीक है, और यहाँ जो ये सेकेंड वाला केस है, इसमें रेजिस्टेंस वर्ग की वेलोसिटी के वेलोसिटी के वर्ग के समानुपाती होगी जब उस पिंड को नीचे की तरफ फेंकेंगे। ये इतना समझ में आ गया। अब अपन इसके डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन बड़े हैं, लेकिन अगर उनको समझ लिया जाए तो वो बहुत ईजी है करने में। ठीक है, जो आते हैं तो अपन इसलिए अपन डेरिवेशन करेंगे, नहीं तो अपन सीधे फॉर्मूले ही देख लेते हैं इनके। ठीक है ना। ठीक है, तो क्योंकि उन्हीं पर ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, मैथ से ऑब्वियसली, है ना, फिजिक्स नहीं है। ठीक है, अब ठीक है, अब आपके पिंड को, यानी पिंड है जिसका द्रव्यमान यानी जो उसका वेट है वो कितना है, एम मास है, एम मास है द्रव्यमान उसका। ठीक है, अगर उसको आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उस पर आपके 2 फोर्स लगते हैं, उस पर आपके 2 फोर्स लगते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने एक पिंड को ऊपर की तरफ मतलब करा, तो वो जो पिंड है, जैसे ये सर्कल है, ये एक पिंड है, इसके ऊपर 2 फोर्स लगेंगे। कौन सा 2 फोर्स लगेंगे, एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो ऊपर की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अपन किसी भी एप्पल को अपन ने ऊपर उछाला तो वो नीचे आ जाता है, एक टाइम बाद वो नीचे आ जाएगा। क्यों एक टाइम बाद वो नीचे आ जाएगा? क्यों? जिस टाइम आपने उसको फेंका, आपने उसको अपने हाथ से फोर्स प्रदान किया, नीचे से उसको ऊपर फेंका, यानी आपने उसको एक, और फोर्स से उसके अंदर क्या आ गई, गति आ गई, मतलब वेग आ गया उसके अंदर ठीक है, वो आसमान में उछला। अब उसकी कब वो नीचे गिरेगा, वो तब नीचे गिरेगा जब वो दिया गया जो आपका वेग है वो 0 हो जाए। उसका वेग जब 0 हो जाएगा तब वो नीचे की साइड गिरेगा। ठीक है, नीचे की साइड गिरेगा वो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर वर्क करेगा। तो क्यों आपका, मतलब आपके ऊपर क्यों उसकी वेग की गति, अब ये क्वेश्चन है कि उसकी वेग की गति कम क्यों होती चली गई, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि उसका वेग 0 हो गया, क्यों हम उसका वेग जो है वो समान क्यों नहीं बना रहा। मैंने उसको 5 मीटर पर सेकंड की उस स्पीड से भेजा, तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो स्पीड 5 मीटर पर सेकंड क्यों नहीं रही, क्यों वो 0 पे आ गई और वो नीचे गिरा? 0 पे क्यों आई? यानी नीचे कोई फोर्स काम में कर रहा है, यानी वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स। ठीक है, गुरुत्वीय बल आपका। ठीक है, और ठीक है, और एक हमने बल लगाया जो बॉल पर है, तो 2 तरह के बल हो गए आपके। ठीक है, ठीक है, तो आपका 2 तरह के बल हो गए। तो 2 तरह के बल हो गए, और आप इसको बोल सकते हो जो हमारा बल है आर, वो तो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्बडा वी हो जाएगा। आर बराबर माइनस लैम्बडा वी, और ग्रेविटेशनल फोर्स, 2 फोर्स हो गए, 2 तरह के फोर्स हो गए। माइनस लैम्बडा ये आपके डिपेंड करता है, आप भाई आर के, मैंने बताया ना, अगर गति ऊपर की तरफ होगी तो प्रोपोर्शनल होगा, आप कांस्टेंट क्या आएगा वो पता नहीं, तो इसने कौन सा माइनस लैम्बडा दे दिया अपन को। ठीक है, ठीक है, अब
बात करते हैं अपन सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेशन की बात करते हैं। आपका फर्स्ट डेरिवेशन यानी ये आर प्रोपोर्शनल वी के, ठीक है। क्या है आपका, क्या वर्टिकल मोशन में अंडर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वर्टिकल मोशन ऑब्वियसली अपन यहाँ वर्टिकल मतलब ऊपर ऐसे होता है, ऐसे गति ऊपर की ओर, मतलब ऐसे गति और ऐसे गति, क्षैतिज ये होती है और ऊपर की तरफ ये गति होती है आपकी, ठीक है। तो हम ये वाली गति कर रहे हैं, वर्टिकल ये हो गया। वर्टिकल मोशन में हम अंडर रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस लग रहा है हम पर, है ना। रेजिस्टेंस के अंदर प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वो वेलोसिटी की प्रोपोर्शनल है। ये वाला केस पढ़ रहे हैं अपन जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर की, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल तो थोड़ा ना चेंज होगा, गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की ओर ही लगेगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की ओर ही लगेगा, चाहे इस वाले केस में चाहे सारे ही केसों में गुरुत्वाकर्षण तो जहाँ काम करता है वहीं करेगा ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है और होता कितना है, mg ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। m आपका द्रव्यमान हो गया, वस्तु का द्रव्यमान वस्तु पर लग रहा है, g यानी गुरुत्वीय त्वरण हो गया आपका। g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, ठीक है। प्रतिरोधी बल है, प्रतिरोधी बल में देखो अब, ठीक है। प्रतिरोधी बल है आपका, प्रतिरोधी बल हमने बता दी कि भाई जो हमने बल दिया है उसको हमने बल दिया है वो हम क्या मान के चलेंगे कि भाई प्रोपोर्शनल टू वी है, यानी आर बराबर लैम्बडा वी मान लिया अपन ने। अब देखो यहाँ पर लैम्बडा माइनस का आएगा प्लस का आएगा, देखो मैंने बताया ना फर्स्ट केस के लिए प्रोपोर्शनल होगा वी के, लेकिन प्रोपोर्शनल तो होगा, लेकिन आपका लैम्बडा यानी जो अपन जो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा ना, ठीक है। कांस्टेंट आएगा, एक स्थिरांक आएगा आपका, स्थिरांक आएगा, तो स्थिरांक आपका लैम्बडा जो हमने स्थिरांक माना, अगर वो माइनस का होगा प्लस का होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका आर जो है वो वी से मतलब कैसा संबंध है आर और वी का, ठीक है। मतलब जैसे आर और वी है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लगाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वेग भी क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वेग भी क्या है, वेग घटेगा। प्रतिरोधी बल जो अपना आर जो है किसको डिपेंड कर रहा है, बल को समझा रहा है। तो अगर बल यहाँ पर बढ़ेगा तो आपका वेग क्या है, बढ़ेगा, क्योंकि ठीक है रेजिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन रेजिस्टेंस के साथ साथ बल भी तो बढ़ रहा है आपका, ठीक है, जो हमारे द्वारा बल लगाया गया, तो वेग तो बढ़ेगा ना उस केस में। तो यहाँ पर आर बराबर लैम्बडा वी हो गया, तो ठीक है। अब लैम्बडा वी हो गया, अगर वो आपका एक m द्रव्यमान की, ये तो तब है जब आपकी पिंड की वैल्यू, पिंड का द्रव्यमान कितना है, 1 है, तो आप लैम्बडा वी लगेगा उस पर बल। लेकिन अगर m द्रव्यमान है तो m लैम्बडा वी लगेगा ना प्रतिरोधी बल। आर जो है वो प्रतिरोध को नहीं दर्शा रहा, आर प्रतिरोधी बल को दर्शा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि रेजिस्टेंस के बढ़ने पर वी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आर जो है वो असल में प्रतिरोध ना होकर प्रतिरोधी बल को निरूपित कर रहा है। मैंने इसको एफ नहीं बोल के आर बोला, ठीक है। अब ठीक है, अब आपका एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट। अब एम जी तो नीचे की ओर लग रहा है और आपका ऊपर की ओर क्या लग रहा है, माइनस लैम्बडा वी, ठीक है। तो एम जी माइनस एम लैम्बडा वी हो जाएगा आपका, एम जी माइनस एम लैम्बडा वी हो जाएगा, ठीक है। क्यों एम जी आ गया है, एम लैम्बडा वी आया है, एम लैम्बडा वी आएगा आपका, क्योंकि एम जी माइनस एम लैम्बडा वी यानी एक टाइम पे तो वो नीचे आएगा, यानी नेट अपना एम जी है ना। एम जी माइनस हमने ये वाले डायरेक्शन को क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, और इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। इसमें ये नहीं है कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है आपका, ठीक है। एम जी ज़्यादा है नहीं, एम जी नीचे, एम जी गुरुत्वीय बल की डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है। नीचे की ओर को अपन ने क्या ले लिया, प्लस ले लिया, नीचे की ओर को अपन ने प्लस ले लिया, ऊपर की ओर को अपन ने माइनस ले लिया, इसलिए एम जी माइनस एम लैम्बडा वी आ गया। ऊपर की ओर बल लग रहा है माइनस का, नीचे की ओर एम जी, ठीक है। और आपका जो बल होता है वो असल में एम ए के बराबर होता है, यानी है ना, एम ए के बराबर होता है टोटल आपका एफ नेट। तो एफ नेट अपने लिए तो ये है, लेकिन एक्चुअल में अपना एम ए होता है, तो मैंने एम ए के बराबर कर दिया आपका एम जी माइनस एम लैम्बडा वी। एम ये भी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान, एम यहाँ पर एम कॉमन ले लिया, कट गया, आपका त्वरण आ गया जी माइनस लैम्बडा वी, ठीक है। त्वरण आ गया, ए को क्या बोल सकते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बोल सकते हैं। जी माइनस लैम्बडा वी आ गया, जी को मैंने कॉमन ले लिया, तो आपका फॉर्मूला बन गया 1 माइनस लैम्बडा, कॉमन ले लेंगे तो भाग दे देंगे, यहाँ पर भाग दिया तो एक आ गया, यहाँ पर भाग दिया तो लैम्बडा वी अपॉन जी आ गया, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। किसकी इक्वेशन उन्होंने, त्वरण की। अपन ने इस फॉर्म में क्यों लिया है, ताकि अपन अपना अगला डेरिवेशन कर सकें, ठीक है। मतलब इसी में ही डेरिवेशन है, इसी पार्ट में फर्स्ट डेरिवेशन, फर्स्ट में ही अभी खत्म नहीं हुआ है, फर्स्ट में अपने बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे अभी, ठीक है, ठीक है।
माना आपका अंतिम वेग जो है वो d2x/dt² 0 है। मैंने क्यों माना ये, देखो माना हमने इसलिए है क्योंकि आपको लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। लैम्बडा जो आपका कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू निकालनी है, और उसकी वैल्यू निकालने हमने अभी तक इंटीग्रेशन किया था। इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट आता है, समाकलन का जो समाकलन का हम पढ़ते हैं समाकलन, तो ठीक है 12th है ना, देखा ही अपन ने समाकलन। तो समाकलन में जो स्थिरांक आता है उसकी जो वैल्यू अपन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि दो कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब दो चर अगर आपकी समीकरण में जो भी चर होते हैं ना उनकी वैल्यू अपन रख देते हैं तो अपने स्थिरांक की वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही करते हैं ना। यहाँ पर आपका चर क्या है भाई, जी तो त्वरण है, ठीक है, जी त्वरण है, वेग आपका वेलोसिटी है, ठीक है, चेंज थोड़ी ना हो रही है, ऐसे तो नहीं चेंज हो रही है। तो d2s/dt² आपका त्वरण है, d2s/dt² आपका त्वरण है कि हम अब इसको ही क्यों, ये भी थोड़ी ना आपका ये बार बार थोड़ा ना चेंज हो रहा है, बार बार चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अपन को लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है तो अपन को एक ऐसी कंडीशन बतानी पड़ेगी जो ट्रू हो, सत्य हो, ठीक है। तो देखो वेग आपका कभी ना कभी तो जीरो होगा ना। क्यों जीरो होगा, मैंने बताया कि कोई भी चीज़ नीचे तभी आएगी जब उसका वेग शून्य हो जाता है। जब हमने उसको एक बल प्रदान किया, हमने उसको गति प्रदान की, लेकिन वो नीचे आ रही है, यानी आपका शून्य हो गया है वेग, उसका जो आपने उसको वेग दिया था वो शून्य हो गया, वो आ रही है गुरुत्वीय बल के द्वारा नीचे, ठीक है। तो d2s/dt² जीरो कर दिया हमने। अगर ये जीरो हो गया तो हमने हमारा जो प्रारंभिक वेग था, जो ठीक है, प्रारंभिक वेग को मैं ऐसे ऊपर लगा के ऐसे ही प्रदर्शित कर रही हूँ, और आपके ये आपका फाइनल वेग है, अंतिम वेग है, ठीक है। तो आपका u आपका इसके v के बराबर हो गया, नहीं आपका प्रारंभिक वेग अंतिम वेग के बराबर हो गया। क्यों आपकी, क्योंकि आपका त्वरण तो जीरो है ना, त्वरण आपका जीरो है, ठीक है, जीरो आ गया, g आ गया 1 - λ/g, और ये v आ गया आपका, ठीक है। लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, ये जीरो हो गया आपका, ठीक है। g इसका यहाँ पर भाग में गया 1 - λ/g v, तो λ/g v की वैल्यू 1 यहाँ पर 1 माइनस है, वहाँ पर जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 -1 हो जाएगा ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, λ/g v आ गया। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g/v, λ/g = 1/v, ऐसी आ गई वैल्यू, ठीक है। तो अपन λ/g की वैल्यू निकाल लिया अपन ने, ये λ/g की वैल्यू कितनी आ गई, 1/ अंतिम वेग के बराबर आ गई, ठीक है। तो अपन अभी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, λ/g की जगह क्या पुट कर दिया, 1/v पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, पुट कर दिया, ठीक है। तो अब आपकी जो समीकरण है, ठीक है, d2s/dt² जो आपका त्वरण था उसको आप v.dv/dx भी लिख सकते हो। अपन ने त्वरण के फॉर्मूले किए थे, v.dv/dx भी कर सकते हैं, g1 - v अपना स्मॉल v आया है, ये स्मॉल आपका प्रारंभिक वेग है, ये आपका अंतिम वेग है, ठीक है, v/dv/dx है। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को v तथा x में संबंध निकालना है। अभी हमारे पास जो संबंध आया था, हमारे पास त्वरण का संबंध आया था, त्वरण जो हमारा त्वरण है उसके लिए हमारा फॉर्मूला आया था, लेकिन हमें v तथा x के बीच में संबंध निकालना है, ताकि इनमें से कोई भी एक वैल्यू दे दे तो हम x की वैल्यू निकालने, v की दे दे तो x की निकालने, x की दे तो v की निकालने, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, एक ही फॉर्मूला था उसी को चेंज करना है, d2s/dt² क्या लिख दिया, v/dv/dx, ये जो आपका था ना d2s/dt², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v/dv/dx भी लिख सकते हैं। त्वरण का दूसरा फॉर्मूला होता है g/1 - स्मॉल v/v तो चल ही रहा है आपका, v/dv/dx, ठीक है। v को यहाँ पर ले लिया, g/v, यहाँ पर एलसीएम लिया v को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, v को एलसीएम लिया, ये भाई 1/1 है, ये v स्मॉल v/v है, यहाँ पर v को एलसीएम लिया आपने, है ना, v को एलसीएम लिया तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बड़ा v आ गया माइनस स्मॉल v, v-v, ठीक है, और v यहाँ पर बाहर निकल आया, इस v को अपन ने बाहर निकाल लिया, g/v आ गया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसका समाकलन करते हैं। समाकलन करने के लिए सेपरेशन मेथड लगाते हैं, अलगाव वाला, ठीक है, ठीक है। तो dv है तो v dv हो गया, और v - v को अपन उधर लेके चले गए। सेम भाई जो वेरिएबल सेम होते हैं उनको वहाँ पर लेके चल जाते हैं। यहाँ पर दो ही तो अपने वेरिएबल है, तो dv का है, dx का, तो dx के तो कोई पद है नहीं, ठीक है, नहीं है, तो फिर अपन इसके तो भेज ही देते हैं dv वाले के, तो यहाँ पर भेज दिए, ये आ गया g/v dx, ये बच गया यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन में देखा g/v dx है,